नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र दास है। शैलेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 31 अगस्त 2014 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं पिछले करीबन 25 साल से भगवत गीता का रोजाना पाठ करता था, एक अध्याय का। और हनुमान जी की पूजा करता था, शिव जी की पूजा करता था, और साईं बाबा को भी मानता था। मतलब हफ्ते में मैं 3 व्रत करता था, और पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता था। मतलब मैं काफ़ी डिवोशनल हो गया था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का कारण ये है सर, मेरे पिताजी को सन 2012 में कैंसर हो गया था, गले का कैंसर हो गया था, खाने वाली नली में। तो उनका इलाज करवाया राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली से। तो लेकिन मेरे मन में तब से एक ही धारणा ये बन गई थी कि मेरी मदर जैसे है बहुत सामाजिक औरत, मेरे पिताजी बहुत सामाजिक थे और बहुत सीधे शरीफ आदमी थे। मेरे एक क्वेश्चन घुसता चला गया दिमाग में, ये रहता था कि भाई मेरे माँ बाप इतने सीधे शरीफ हैं, मेरी मदर को भी घुटनों में प्रॉब्लम रहती थी, तो इतने सीधे सच्चे जो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैं भक्ति भी करता हूँ, मेरे परिवार भी भक्ति करता है, और मैं जैसे जैसे इस भक्ति में बढ़ता चला गया हूँ वैसे मेरे को दुख बढ़ते चले गए। मेरे मतलब आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं रही, कोई ना कोई टेंशन रहती ही थी मेरे ऊपर। तो बाद में मैंने फिर एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे मिली कहीं से, तो मैंने पढ़ी भी, फिर मैंने छोड़ दिया था, उसको रख दिया था। लेकिन मेरे एक टेंशन बनी हुई थी कि भाई परमात्मा कहाँ है, ये भगवान की मैं इतनी पूजा करता हूँ, कोई साथ क्यों नहीं देता। तो फिर मैंने दोबारा उसको पढ़ना चालू किया। तो मेरे पास एक दिमाग में ये आ गया कि भाई ये कोई संत हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, इसमें कहीं इसमें कुछ ना कुछ है। तो मैं फिर अपने पिताजी को, अपने मिसेज, मेरे दोनों बच्चों को लेके मैं 31 अगस्त 2014 को बरवाला आश्रम में गया। मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया मेरे परिवार समेत। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, प्रथम लाभ तो यही है कि परमात्मा प्राप्ति हो गई। मैंने जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, अथेंटिक बुक्स हैं, गीता जी है, वेद हैं, सारे चारों वेद हैं, पुराण हैं, इन सब का अध्ययन किया। मोहम्मडन्स की जैसे कुरान मजीद है, कुरान शरीफ है, इन सबको टैली किया। मैं इतने जल्दी विश्वास में नहीं आया। मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे पास 40 आदमी काम करते हैं आज। उससे पहले भी, ये तो 3 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, उससे पहले भी मैं 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ वी बेल्ट की। तो मेरे को हर तरह का ज्ञान था, लेकिन मैंने इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया। मैंने तो हर एक चीज़ को टैली किया। उसके बाद सारी होली बुक्स भी यही कहती हैं, तो उससे मेरा निचोड़ यही है कि ये पूर्ण परमात्मा है, एक भगवान ही, एक मालिक ही ऐसा कर सकता है। वहाँ का सिस्टम देखा, ओहो, अपार इतने लोगों की भीड़ देखी, ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। लाखों आदमी श्रद्धालु वहाँ भंडारा कर रहे हैं, इतनी व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था, टॉयलेट में व्यवस्था। तो मतलब समझ में नहीं आया एक दिन तो पूरा ये हो क्या रहा है, कैसे चल रहा होगा। मेरे फादर और हम तो दोनों यही बात करते रहे कि ये सिस्टम इतना चल कैसे रहा है। हम 4 आदमियों का जो व्यवस्था अपने घर की ढंग से नहीं कर पाते, भाई लाखों रुपया चाहे कमा रहे हैं फिर भी नहीं कर पाते, मतलब डर लगता है, नहीं हो पाती हिम्मत। और ये कैसे चल रहा है, इतना लाखों आदमी, सब कुछ सिस्टम चल रहा है। तो गुरुजी से ने दर्शन दिए। दर्शन में गुरुजी से मैंने संत रामपाल जी से अरदास की, मालिक देखो मेरे पिताजी हैं, ऐसे ऐसे इनको कैंसर हो गया था, आवाज़ चलेगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा, मेरे पिताजी को कि तू भक्ति कर, तेरी आवाज़ भी खुल जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि करीबन साल भर के अंदर अंदर उनकी जो डॉक्टर, साइंस फेल हो गई थी, डॉक्टर ने, सहरावत डॉक्टर हैं राजीव गांधी हॉस्पिटल में, उन्होंने ये कहा था कि बेटा इनकी आवाज़ चली गई लेकिन जीवित तो हैं, कम से कम ये ठीक हो गए, तो इसी पर सब्र कर लो आप लोग। इनकी आवाज़ चली गई जैसा भी है, लेकिन यहाँ जो है साइंस भी फेल हो गई। गुरुजी का जो आशीर्वाद था उससे मेरे पिताजी की आवाज़ वापस आ गई। नहीं तो सब जगह मैं धक्के खा चुका था उनको ले जाके, भाई इनकी आवाज़ किसी तरह खुल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने भी गुरुजी से दूसरी बार जब
नवंबर में अक्टूबर में हम गए थे। तब मैंने भी कहा था, मैं गुरुजी मैं पिछले 4 साल से फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं पा रही। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा भक्ति कर, तेरी फैक्ट्री भी लग जाएगी। और मैंने करीबन करीबन 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए फैक्ट्री के अंदर। मुझे ये नहीं पता लगा पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं थी पैसे की, और मेरा काम भी हो गया। आज मेरी प्रोडक्शन जो है काफ़ी अच्छे स्केल पे है। प्रोडक्शन भी 3,000 बेल्टें रोज़ बनाता हूँ मैं डेली। वी बेल्ट लाइन में भी बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया। और मेरी फैक्ट्री में भी चमत्कार होते रहते हैं। जो मशीन जो है खराब होने वाली होती है, मेरे जो कर्मचारी वो बताते हैं, सर इसकी तो बैरिंग टूट गया लेकिन फिर भी चल रही है, इसकी जो है पुली खराब है ये फिर भी चल रही है। तो मेरी फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि जी मेरे गुरुजी की तस्वीरें लगी हुई है फैक्ट्री में, तो वो भी मानते हैं कि वाकई मेरे संत रामपाल जी में, मेरे गुरुजी में कुछ पावर है, कि वो भगवान है वाकई। और जो एक लाभ और बताता हूँ मैं, मेरा छोटा भाई है, वो उसको ऊपरी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत हो जाती है। उसके ऐसी प्रॉब्लम है कोई ऊपरी कि वो जब उसके शरीर पे आ जाता है तो उसको शराब पिलाता है, दारू पिलाता है। मतलब उसको खुद ये नहीं पता लगता कि मैं कितनी पी रहा हूँ। दिन में 4-4 राउंड लगाएगा, वो असाध्य हो जाता है, बिल्कुल गिर जाता है, ऐसे कि गिरता पड़ता हुआ घर तक भी पहुंचता है। तो मैं उसको कई बार मैंने कहा, मैं बेटे भाई तू मेरे साथ चल, नाम ले ले, तो वो मानता नहीं। वो भी जैसे आम लोग समाज है उल्टा बोलते हैं, इस तरह के गुरुजी को उल्टा बोलता था, उल्टा बात करता वो। तो उसकी समझ में ना, और ज्यादा दुखी होता चला गया। एक दिन तो उसने कुछ कहा, शाम को आया तो उसको 2 आदमी उठा के ले रहे थे, कुत्ते ने पाड़ लिया। दिल्ली नरेला उसकी शॉप थी। तो बाकी उसके बाद उसके साथ भी ऐसा चमत्कार हुआ। उसने खुद बताया कि वो बिल्कुल ऐसे करा रहा था कई दिनों से, और डॉक्टर के बार बार भागता। डॉक्टर भी ये बोले भाई तेरा सिस्टम खत्म हो गया अंदर से, मुश्किल है तेरा अब ठीक होना, अपने बस की बात नहीं है। तो वो बता रहा था कि रात को मैं लेटा हुआ था तो ऊपर पीओपी हुई हुई है घर में, उसके कमरे में, तो उस पे संत रामपाल जी दिखाई दिए उसको। वो प्रकट होके कह रहे हैं कि बेटा तेरे को मैं मरने नहीं दूंगा, चिंता मत कर, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा। तो ये चमत्कार उसके साथ भी हुआ। और मेरे एक बच्चों के टीचर हैं, पिछले 10 साल से वही टीचिंग करते पढ़ाते हैं। मेरी बिटिया है नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर खेलती है, नेशनल प्लेयर है वो, पिछले 5 साल से बैडमिंटन प्लेयर है, लिटिल एंजल स्कूल से खेलती है, सोनीपत से ही। तो उसके टीचर हैं, वो भी नहीं मानते थे। वो 2 साल पहले मेरे से बोले कि भाई मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या नाम देते हैं क्या है। वो मेरे साथ चले गए और नाम ले आए। तो उसके बाद उन्होंने अनुसरण नहीं किया, तो ऐसे ही ये समय निकल गया। उसके बाद मेरी बेटी के पेपर थे सीबीएसई के 10वीं क्लास के, अभी हुए हैं। तो मैंने कहा मैं सर अब आप एक काम करो, ये दोनों टाइम प्रैक्टिस करती है और पढ़ाई में वीक है, तो इसको दोनों टाइम में आप ट्यूशन देना चालू कर दो। तो वो ये बोले कि भाई साहब आप एक काम करो, इसको सिमरन कराओ। मैं यार कैसी बात कर रहे हो, आप तो कहा करते थे, अपोजिट बोलते थे, सिमरन क्या, आपको तो टीचिंग का कराना चाहिए इसको दोनों टाइम, जिसकी पढ़ाई ठीक हो। नहीं भाई साहब, एक मैं आपको ना अपने साथ घटी घटना बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि 1 महीने पहले मैं कमरे में बैठा हुआ था और संत रामपाल जी प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे भाई तू नाम लेके आया था, वो नाम का सिमरन क्यों नहीं करता। तो जी मैंने 15 दिन तक उसका सिमरन किया, फिर छोड़ दिया। बोला जी मेरे को एक बाबा जी के तरह दिखाई दिए, मैं वो कबीर साहब हैं, संत रामपाल जी और कबीर साहब एक ही हैं, यही परमात्मा है, एक ही चीज़ है ये। तो उसके बाद वो कहने लगा कि जी एक बार अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ एक और हुआ कि मेरी मिसिज और मैं दोनों करनाल जा रहे थे, हमारी गाड़ी थी हमारे साथ, और जीटी रोड पे गाड़ियों की चेकिंग थी काफ़ी। तो गन्नौर भी चेकिंग हुई, मैं निकल गया। उससे आगे संभाल का चेकिंग थी, वहाँ भी मैं निकल गया। तो आगे जाके फिर मैंने देखा काफ़ी चेकिंग है, तो मैंने गाड़ी पेड़ के नीचे रोक ली साइड में, और मैंने कहने लगा मिसिज को, मैं कहा आज तो फंस गए बुरे, अगर कागज़ चेक हो गए तो गाड़ी इम्पाउंड हो जाएगी, बंद हो जाएगी, हमारे पास कोई भी कागज़ नहीं है। तो मिसिज का पेपर था कि मैं इतनी बात कही थी, इतनी देर में साइड से कहीं से ऐसी आवाज़ आई कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कोई पकड़ेगा नहीं, तू चिंता मत कर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी कई चमत्कार हुए इस तरह के। मेरे फादर की आवाज़ खुल गई, मेरी फैक्ट्री लगी,
उसके बाद जैसे मेरे टीचर के बारे में जो बता रहा हूँ, ये चमत्कार हुआ। तो कुल मिला के क्या है, निचोड़ ये है, मेरा मानना है कि ये परमात्मा है स्वयं, जो कबीर साहब आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये परमात्मा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? तो सभी लोगों को यही संदेश दूंगा, भाई सभी आओ, ये पूर्ण परमेश्वर है। मैं कोई एक अनपढ़ आदमी नहीं हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, एक व्यापारी हूँ। आम लोग ये समझते हैं कि भाई ये यहाँ बेवकूफ़ बनाते हो, ऐसा नहीं है। मैं एक सुलझा हुआ आदमी हूँ। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, करवत प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी जल्दी करो, ये समय बीता जा रहा है, जो ये जितना समय निकल जाएगा ये आप अपना दिन खराब करोगे। जल्दी से जल्दी आओ और संत रामपाल जी के शरण में आके अपना कल्याण करो। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं छुड़वाते, बल्कि शास्त्र अनुसार इनकी पूजा करवाते हैं। जो गीता, भगवत गीता में, गीता जी के अंदर भी विदित है कि शास्त्र अनुकूल साधना वो ये कराते हैं, जिससे सभी सर्व लोगों को सुख होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए 8-10 चैनल पे लगातार, सभी बहुत सारे चैनल हैं जिन पे इनके सत्संग आते हैं, उन पर टाइमिंग लिखी होती है और एक पीली कलर की पट्टी चलती है इस पे, उस पे कॉन्टेक्ट, सारे फोन नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं। उससे संपर्क करके आप अपना एड्रेस पूछ के आप पहुंच सकते हैं, वहां तक अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।